मैं अल्लाह की कसम खा के बोलता हूँ, जब तक ये फाइल मेरे हाथ में है यहाँ पे कोई एसआरए नहीं होने वाला। और अगर किसी ने एसआरए करने की कोशिश किया तो उसको मुन्ना के सामने आना पड़ेगा। जब तक आप लीगल काम नहीं करोगे ऐसे बार बार 10 मुन्ना पैदा होंगे आपको परेशान करने के लिए। जय हिंद दोस्तों, रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सलीम सैयद। आज हम लोग आए हैं बीकेसी भारत नगर 1 से 4 प्लॉट नंबर सोसाइटी डिसॉल्व हुई है। डिसॉल्व होने का कारण क्या था? क्योंकि 279 जो टेनेंट है वो लोगों को बोनोफाइड करके नहीं मिला, और जो अपोजिशन में कैंडिडेट खड़े थे वो लोगों के वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है, या सोसाइटी इसकी जिम्मेदार है, इस तहकीकात करने आए हैं। क्योंकि सोसाइटी डिसॉल्व हो गई। डिसॉल्व सोसाइटी मतलब कहीं ना कहीं इसका नुकसान यहाँ के जो 279 टेनेंट है वो लोगों को उठाना पड़ रहा। तो हमारा सवाल, जो अपोजिशन में कैंडिडेट खड़े थे हम उनसे सवाल पूछेंगे। आज हम लोग आए हैं मुन्ना भाई के वहाँ पूछने आए हैं कि ये आखिर में क्या वजह से इस चीज़ का प्रॉब्लम हुआ। मुन्ना भाई, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम ये चाहते हैं, हमारा मेन आने का कारण ये है कि जिस तरह से 1 से 4 की जो सोसाइटी डिसॉल्व हुई, और डिसॉल्व होने का कारण क्या था, ये कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान है। डेवलपर आ गया है, डेवलपर अपॉइंट हो गया है, तो उसके बाद ये क्यों हुआ, इस बारे में आप बताइए। अगर कोई डेवलपर आया है हमारे यहाँ, और डेवलपर हम लोग नहीं, सब पूरी हमारी टीम ने और सोसाइटी के लोगों ने सब मिलके अपॉइंट किए थे एक नेक नीयत से कि भाई चलो हम करते हैं काम। लेकिन ये डेवलपर जो आया है हमारे पास, ये आया है घर बना के देने की बात कर रहा है ऑलरेडी, और ठीक है। लेकिन जहाँ घर बना के देने की बात आ गई तो वहाँ पे सारे पेपर वर्क का काम आ जाता है, और हमने हमारे 20 लोगों के नाम इनको दिए कि हमारे 20 लोग का आप स्टार्ट बोनाफाइड कर दो, और उसके बाद में फिर हम इलेक्शन में जाएंगे और बाकी आगे काम बढ़ाएंगे। तो इन लोगों ने हमको कम से कम 3 महीना घुमाने के बाद में बोला हम बोनाफाइड नहीं कर पाएंगे। और जो ये कानून है डेवलपमेंट का, वो डेवलपमेंट के कानून के हिसाब से जब तक आप बोनाफाइड नहीं हो आपको घर नहीं मिलेगा, मतलब आप अपात्र हो। कानूनी भाषा में उसको अपात्र बोला जाता है। तो हमारा फिर सोचिए, हमने बैठे सब लोग आपस में, हमने बोले भाई ऐसा हम अब करें क्या। इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में भी सब हार जीत का मामला है, बहुत कुछ हुआ जो बोलने की बात नहीं कहेंगे माइक पे। जो हुआ ठीक है। तो अब क्या किया जाए, जीतने के बाद भी 1 साल के बाद भी ये बोनाफाइड करने को तैयार नहीं है। तो जब कोई डेवलपर आया और हमको घर मिलने वाला ही नहीं है, या हमको फिर बाद में कोर्ट में और महाड़ा में घूमना है, तो हमने बोला, फिर हम वकील से हम कंसल्ट किए, आप किया क्या साहब। तो बोले इन्होंने ऐसा किया है, तो एक काम करो, आप ये केस फाइल करो तो ये सोसाइटी जो है डिसॉल्व हो जाएगी, और फिर उसके बाद में आपका जो भी महाड़ा का एडमिनिस्ट्रेशन बैठेगा वो आपका काम करके देगा अपने हिसाब से। तो हमको जो हमने लीगल गाइडेंस ली है वकील से और महाड़ा से, और लेकर हमने फॉलोअप किया, और फॉलोअप करके हमने सोसाइटी को डिसॉल्व किया, क्योंकि वो हमारे काम की थी ही नहीं। आज महाड़ा का बोलना ये है कि सिर्फ 150 लोगों की बोनाफाइड है, और बाकी के 130 लोग कहाँ गए आपके। हमारी मीटिंग भी बीच में इन्होंने सोसाइटी में बुलाई थी, हम गए थे वहाँ भी ये बात निकली है। तो उनका एक काम था कि वो 10 साल से जब राज कर रहे हैं, 12 साल से, वो लोगों को बोनाफाइड बनाते, जो उनसे नाराज़ है उनको समझाते, उनको अपने पास लेके आते। लेकिन उनको राजा बनने में इंटरेस्ट था, लेकिन प्रजा के काम में इंटरेस्ट नहीं था। तो अपोजिशन में आप थे, तो आप लोगों का मेन हारने का कारण क्या था? हमारा मेन हारने का कारण ये था कि हमको सोसाइटी के जो बोनाफाइड मेंबर्स है ना, उनकी लिस्ट हमारे पास, और कौन बोनाफाइड है कौन बोनाफाइड नहीं हमको कुछ नहीं मालूम। 1 हफ्ता पहले हमारे हाथ में लिस्ट आई जो बोर्ड पे लगी थी। वो लिस्ट लेके हमने फिर बहुत कुछ जो भी कार्रवाई कर पाए, फिर भी हम सिर्फ 4 वोट से ही हारे हैं। ऐसा हमारा कैलकुलेशन है, उसके लेटर्स हैं हमारे पास, हम बांट देंगे कभी। तो हमने बोला कि भाई इलेक्शन फिर एक बार होना चाहिए, क्योंकि वो इलेक्शन जो हुआ गलत हुआ। तो वो हिसाब से हमने हमारी कार्रवाई करी, और गलत तो इसीलिए उनको हटाया गया। अगर होता उनको मना किया कि भाई आप कानून में है कि जैसा कि अभी 130 लोग जो है वो वोट नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि वो सिस्टम में कानून में नहीं है। तो उस तरह से इसके 3 बच्चे हैं, वो भी इलेक्शन में नहीं लड़ सकता। जिस तरह से ओबेरॉय बिल्डर ने यहाँ पे इस प्लॉट पे आए हैं, और प्रवीण मानिक जी को इस बारे में नॉलेज है, और प्रवीण मानिक से क्या इस चीज़ को कोई कोऑपरेट हुआ है, या बात चली है, या बात हुई है? नहीं, परवीन मानिक का मामला है, वो डेवलपमेंट करने आए। लेकिन जब हम डेवलपमेंट के लिए लीगल ही नहीं है, तो हम परवीन मानिक से क्या मांगेंगे और क्या देंगे उसको। उसने सोसाइटी से फाइलें मांगा कि ठीक है भाई मैं काम चालू करता हूँ, फाइल दो। इनके पास सिर्फ 20 फाइल जमा हुई है, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट इनके ऊपर नहीं था। तो सब मिला के 1 साल में कोई काम तो हुआ नहीं। तो हमने ये सोचा कि भाई ठीक है, जब लोगों का इन पर भरोसा भी नहीं है और एक काम भी नहीं कर रहे, तो उससे अच्छा है कि ये रह भी नहीं, वो अच्छा है। तो इसलिए हमने इनको डिसॉल्व किया है, और इंशाल्लाह हम जो भी हमारे से बन पड़ेगा, हम ट्रांसफ़र के बारे में भी सोच रहे हैं, लेकिन महाड़ा ने सब रोक के रखा हुआ है। बोनाफाइड के बारे में सोच रहे हैं, और जितना भी होगा हम वो करेंगे। सोसाइटी की क्या मजबूरी थी जो बोनोफाइड नहीं करा पाए? क्योंकि उनकी वो जिम्मेदारी होती है कि हर एक टेनेंट को बोनोफाइड कराए। अब वो बोनाफाइड क्यों नहीं कर पाए, उसका जवाब सिर्फ उन्हीं के पास है, क्योंकि वो
उनके पास साइनिंग अथॉरिटी थी, उनके पास पावर था, उनके पास 10 साल पावर था। अगर वो चाहते तो हर आदमी आज बोनाफाइड होता और हर आदमी का ट्रांसफ़र भी हुआ होता। अगर आप सोसाइटी में रहते तो क्या करते थे? मैं तो बिना सोसाइटी में रह के भी सोच रहा हूँ कि बोनाफाइड कर दूँ, तो अगर मेरे ख़्याल से मैं सोसाइटी में होता तो मेरा नुकसान क्या है उसमें? सोसाइटी मैंने बनाया क्यों? सोसाइटी इसलिए बनी जाती है कि भई लोगों का काम हो, इसलिए नहीं बनाई जाती कि भई खाली बस अपना काम हो, ऐसा नहीं है। सोसाइटी लोगों के काम के लिए सोसाइटी का मतलब ही मीनिंग होता है, सोसाइटी का मतलब ये है कि लोग। और बिल्डर आने से क्या वजह से काम रुका हुआ है और क्या कारण से काम आगे बढ़ नहीं रहा है? अभी तक डेवलप क्यों नहीं हुआ है? 33(5) की यहाँ पे स्कीम पास हो गई है, तो आप बताएँगे कि ये कारण क्या है? देखो, सबसे पहले एक बात मैं आपको सबको समझा दूँ, अभी 4 दिन से ये बहुत चिल्ला-पुकार चालू है, एसआरए, डेवलपमेंट, 35/5। पहले लोगों को ये समझना चाहिए कि भई 33/5 है क्या? और जब हमने एक बिल्डर को ऑलरेडी अपॉइंट किया हुआ है और मुन्ना भाई और उनके लोग, सोसाइटी ने सब मिल के अपॉइंट कर दिया हमने, और 2 दिन पहले बिल्डर भी आके गया एरिया में और उसने बोला कि मैं एरिया में हूँ, कहीं भागा नहीं। जब वो एरिया में आके बोलता है, उसने ये फ़ाइल देखो, इस पे कैमरा करना ज़रा, ये फ़ाइल देखो, ये पूरी फ़ाइल जो है ये ओबराय की फ़ाइल है। इतनी मोटी फ़ाइल उससे लेके बैठे हैं हम। तो लीगली हमारा पूरा काम है। इतना है कि हम मोहल्ले में प्रोपेगेंडा नहीं करते कि भाई ऐसा है, वैसा है। हम पहली बात तो ये आपको तो बता ये दूँ सब मैं, चीज़ के लिए काफ़ी खर्चा हुआ होगा। हाँ, खर्चा तो है, लेकिन क्या फ़ी सबिलिल्लाह हम लोग करते हैं और हम ना कभी मुँह से बोलेंगे हमने खर्चा किया है। मुन्ना जी, सूत्रों के अनुसार मुझे ये पता चला है कि अब तक का जो भी बिल्डर यहाँ पे आपके लैंड पे जो बिल्डर आता है तो उसे पहले मुंह दिखाई देना पड़ता है और पहले कुछ देना पड़ता है। ये लेन देन का क्या हिसाब है? अरे भाई, वही लफड़ा तो है। अगर लेन-देन जो है ना, वो चक्कर में लेन-देन के लोगों के काम नहीं हो रहे ना। आपके हिसाब से अब तक कितना हुआ होगा? नहीं, वो पैसा कौन क्या लिया मैं उस बारे में नहीं बोलूँगा। इतना मैं जानता हूँ, सोहेल ने एक अच्छी रकम दे के गया है। ये सारे पैसे जो है सोसाइटी को ही मिले हैं। और कुछ सोसाइटी, राघव राघव करके सुने थे। हाँ, राघव राज भी एसआरए का काम लेके आया था। सोहेल ने भी काम लाया था। दीवान के बारे में आप लोग जानते ही, सोसाइटी नहीं, सोसाइटी लाई थी। तो लेकिन आज मुन्ना जी, ये सरासर आम आवाम के साथ तो धोखा है, क्योंकि वो लोगों की सोसाइटी का चेहरा देख के तो कोई पैसा या कोई अमाउंट नहीं देता है। ये पब्लिक की शक्ल देख के देता है। इस बारे में आप क्या बोलना चाहें? देखो, मेरा बोलना ऐसा है कि साढ़े 300 लोग के घर यहाँ पे है, 300 लोग जानकार नहीं है, वही तो प्रॉब्लम है ना। अगर हमारे यहाँ बच्चे पढ़े लिखे तो उनको मीटिंग में भेजना चाहिए, उनको 4 में उठने बैठने बोलना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि भाई हमारा घर है, हम देख लेंगे, लेकिन बात बिगड़ने के बाद में नहीं बनती। आप मुन्ना जी अपोजिशन में रहे, आप अपनी तरफ से क्या रोक इस चीज़ के लिए रोक लगाए? अरे भाई, मेरा रोक लगाने का मेन, आपको मालूम है कि जिस तरह हमने राघव को बड़ी बड़ी मीटिंग से भगाया है। हमारे प्लॉट नंबर 2 में एचडीआईएल की मीटिंग थी, वहाँ पे हमने उसको वो मीटिंग होने दिया नहीं, एग्रीमेंट नहीं होने दिया। सोहेल था, सोहेल तो चला गया समझा ऐसे ही करके। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई कि एसआरए हम नहीं करने दिए, और इंशाल्लाह एसआरए तो होगा भी नहीं हम लोग जब तक जिंदा है। क्या ऐसा लग रहा नहीं आपको कि एक एंटरटेनमेंट चालू है यहाँ पे? हम जानना चाहते हैं। देखो, मैं इस सारे अवाम को ये बात एकदम क्लियर कर दूँ, हमारा एग्रीमेंट जो है वो 33/5 में ओबराय बिल्डर से हो गया है, लीगली हो गया है। और ये बात दिमाग से निकाल दो कि मुन्ना एसआरए में डाल देगा, या कोई तुम्हारा सोसाइटी का जो कोई भी आदमी डाल देगा एसआरए में। ये पॉसिबल नहीं है अभी। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्यों, हमने एक बिल्डर अपॉइंट कर दिया है और उसका नाम है। जिस तरह आज हम लोग का नाम है भारत नगर का, उस तरह ओबराय का भी नाम है, और उसको वो अपने नाम के लिए आज इतने डॉक्यूमेंट हमको दे दिया है उसने। जो डॉक्यूमेंट दिखाना, देखो या कैमरे से मारो भाई ज़रा। उसने इतने डॉक्यूमेंट हमको दे दिया है, उसका भी इज़्ज़त है उसकी। वो कोई रस्सा छाप जैसा, राघव जैसा या बाकी लोगों जैसा बिल्डर वो नहीं है। वो बड़ा बिल्डर है, ब्रांडेड है। ब्रांडेड है, और वो आया भी था, अभी 1 दिन पहले वो आया था। और ये मुन्ना जी, साल भर से तो कुछ काम नहीं हुआ, इस बारे में क्या बोले? नहीं, वो उसने उसका एक्सप्लेनेशन यही दिया कि उसको साइनिंग अथॉरिटी नहीं है। कि साइनिंग अथॉरिटी इसलिए नहीं है कि जो लोग जीत के आए, वो पब्लिक का काम नहीं कर रहे हैं। पब्लिक मतलब जो जानकार लोग हैं, वो ज़्यादा पीछे पड़ते हैं इसके। आपके हिसाब से ओबेरॉय बिल्डर प्रवीण मानिक जी को क्या करना चाहिए यहाँ के हित में, यहाँ के लोगों के सपोर्ट के इसमें, जिससे यहाँ की आवाम को फायदा होए और वही बिल्डर अपॉइंट रहे? देखो, परवीन मानिक यानी कि ओबराय बिल्डर के जो रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने इतने सारे डॉक्यूमेंट तुमको दे दिए। वो आदमी डॉक्यूमेंट ही देता और क्या देगा? अब हमारे से हमने उनको क्या दिया? उन्होंने सोसाइटी को बोला कि आप फाइल जमा करो हमारे पास। तो मुश्किल से 20 फाइल जमा हुई है ओरिजिनल टेनेंट की। तो कहाँ से काम आगे बढ़ेगा? क्योंकि आज इन सोसाइटी के ऊपर लोगों का भरोसा नहीं है। और लेकिन प्रवीण मानिक जी चाहते तो सबको बोनाफाइड करा के मेंबर बढ़ा सकते थे, वो क्यों नहीं किए? बोनाफाइड नहीं बनाने का काम है, या जो बनाने का काम है, ये काम आज तक सोसाइटी के पास था।
तो इसीलिए हम उस पे ज़्यादा उस मामले में ज़्यादा नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारा काम ही नहीं था वो। हाँ, अब जाके एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है, अब हम हमारी ज़िम्मेदारी लेके इस पे काम करेंगे और इंशाल्लाह आपको हर महीने में जवाब देंगे, भई ये हुआ, ऐसा हुआ बोनाफाइड का। और ट्रांसफ़र पे भी हम बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन ट्रांसफ़र के लिए हमको शायद बहुत मोर्चे-वोर्चे निकालना पड़ेंगे। आप सोसाइटी में रहते तो क्या करते थे? मेरा सबसे बड़ा काम है कि मेरे 130 लोग जो इल्लीगल आज है, जो आज वोट नहीं डाल सकते, कोई मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते, मेरे को सबसे पहले वो 130 लोगों के लिए उनको लीगल करना है, यानी कि उनका बोनाफाइड करना है, उनका ट्रांसफ़र सही करके लेना है, ये सब काम मेरे है। और मैं बिल्डर की बात, मैं बिल्डर अपॉइंट कर चुका हूँ और बिल्डर भाग सकता नहीं। क्यों? जो हमने उसको लीगली अपॉइंट किया हुआ है, जब तक उसको मीटिंग लेके निकालेंगे नहीं, वो जाएगा नहीं यहाँ से, क्योंकि वो बड़ा आदमी है, कोई मेरे तरह छोटा छोटा आदमी नहीं है। उसका नाम है एक, और उसने इतने सारे डॉक्यूमेंट दिया है, 100 डॉक्यूमेंट दिया है। एक डॉक्यूमेंट पे आदमी हारता है केस। तो हमको पूरी भरोसा रखना चाहिए। और ये जो मैं मेहरबानी करके सोसाइटी के लोगों से बोलूँगा कि आपने जो 10 से 12 साल किए वो बंद करो, अब बहुत हो गया। अब एक बिल्डर हमारे पास है और आप लोगों का बोनाफाइड बनाने में हमारा साथ दो, हम बोनाफाइड करके लेते हैं जितना होगा उतना, क्योंकि आप तो अपना करके बैठे हो। बाकी जो 130 लोग का बोनाफाइड नहीं है, सोसाइटी का नाम क्या है? सोसाइटी का नाम न्यू भारत नगर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब तो वो भी हमारी तरह हो गया, अब उनका भी काम खत्म हो गया। वो उन्होंने राज किया 12-15 साल, वो छोड़ दो अब। आज वो हमारी तरह ही हो गए, लेकिन इतना कि वो बोनाफाइड है, बोनाफाइड नहीं है। तो जब तक हम बोनाफाइड नहीं होते, हमारे लिए ओबराय बिल्डर हो या कोई बिल्डर हो, सब बेकार है। जिस तरह से मुन्ना जी ने यहाँ की तकलीफ बताई है, यहाँ के लोगों के साथ क्या हो रहा है ये बताए है, तो कोई हक के लिए लड़ रहा है और कोई किसी का हक खा रहा है। जो कैंडिडेट रहे हैं, जो हार गए, कोई वजह से हार गए, बोनाफाइड के वजह से, इनका मेन मेजर प्रॉब्लम था कि बोनाफाइड नहीं रहे, और जितने बोनाफाइड थे सब उन लोग के साथी थे, वो वजह से अपोजिशन को हारना पड़ा। तो इनकी टीम ने या ये लोग कितने जुड़े हैं, इस बारे में जानकारी लेंगे। बोलिए मुन्ना जी। देखो, एक चीज़ मैं एकदम साफ कर दूँ, क्लियर कट, डेवलपर कोई भी आए, ओबराय आए या टाटा आए या बिरला आए, लेकिन जब तक मैं बोनाफाइड नहीं हूँ, तो मेरे लिए सब ज़ीरो है। अब जो बोनाफाइड होके बैठे हैं, उनको लग रहा है कि ये उनका राज चलेगा, तो वो नहीं चलेगा। लेकिन खुद का घर है, एग्रीमेंट है, फिर बोनाफाइड से क्या मतलब गिरता है? बोनाफाइड का मतलब पात्र और अपात्र। बोनाफाइड का मतलब अगर नहीं है, तो माडा की लायबिलिटी आप पे नहीं है कि भाई आप आपका यहाँ पर है। मतलब उसका वजूद ही नहीं है। हाँ, अगर आपके नाम पे घर है, फिर भी आपको लड़ लोगे, मिल जाएगा। लेकिन जो ट्रांसफ़र वाले, उनको तो साफ ये है कि उनका कोई उनका निगमन खाली चल रहा है बस। उनको दुनिया में कुछ नहीं, खाली बाद में कोर्ट में जाके घूमना पड़ेगा। तो बहुत सारी बातें हैं जो मैं अभी देखता हूँ, बाद में तो मौका मिला तो। ट्रांसफर रुका हुआ है, इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे माडा की तरफ से? ट्रांसफ़र के बारे में गौस ने काफ़ी मेहनत किया हुआ है और उसको काफ़ी जानकारी है, और जैसा कि याकूब मियाँ है और बाकी कई सारे और लोग बैठे हैं सब यहाँ पर, कि इन लोग भी कुछ जानकारी रखते हैं माडा के बारे में, बहुत काम कर रहे हैं, बहुत इनका ही पूरी मेहनत है। और कुछ इन लोग का नाम तो मुझे लेना भी चाहिए, जैसे फरहान है, साहिल है, गौस है, इन्होंने बहुत काफ़ी मतलब शाहिद हक है। की आवाज उठाने के लिए हाँ, सोसाइटी के खिलाफ तो इनको कई भी लोग कमर बांध इनको भी चुके हैं। हाँ, हाँ, बहुत एक यूनिटी पे एक काम हुआ है, एक दिन का काम नहीं है ये, बहुत मेहनत हुई है। और थोड़ा मेरे जो साथी है, वो भी कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं। ना, एक एक छोटा सा सवाल रहेगा कि सोसाइटी में ऐसा पता चला कि एलिजिबल नहीं थे उन लोग के, बहुत से प्रॉब्लम थे, जैसा 4 बच्चों का, 3 बच्चों का, ये सब क्या खिचड़ी थी? और ये जब ये लोगों को प्रॉब्लम था, तो फिर इलेक्शन में खड़ के क्यों पब्लिक को, क्यों यहाँ की आवाम को बेवकूफ बनाया गया? देखो, सबसे पहली बात, जिस तरह हमारे 140 से 35 लोग वोट नहीं डाले, मैंने वोट क्यों डाला? क्योंकि मैं माडा के हिसाब से लीगल नहीं था। तो उस तरह से जब 3 बच्चों का कानून में नहीं, आप क्यों खड़े हुए? आपको मैंने कंप्लेंट किया, भाई मत खड़ो आप लोग, जो 3 बच्चे वाले हैं, लेकिन वो फिर भी खड़े हुए। उन्होंने हमारा 1 साल खराब किया। अगर वो टाइम पे वो नहीं खड़ते, तो मेरी ताकत क्या थी? मैं माडा में इन पे केस करता। तो आपके हिसाब से वो लोगों को किसका सपोर्ट था? वो लोग किसका सपोर्ट नहीं, बस अपना मनमर्जी करने का, क्योंकि वो उन्होंने क्या 12 साल राज की है, तो किसकी सुनने को उनको लगा कानून दुनिया में है ही नहीं। लेकिन कानून है, कानून पे लड़ने वाले चाहिए, हमने लड़ा है और हमको इंशाल्लाह अल्लाह ने जीत दिया है। और जब तक मैं अभी क्लियर कट बात कर रहा हूँ, जब तक हमारे सारे लोगों का बोनाफाइड नहीं होता, हमको कोई भी बिल्डर नहीं चाहिए, भले ओबराय भी क्यों ना हो। हम उससे भी बोनाफाइड करा के लेंगे और जो अपनी ताकत भी बोनाफाइड पर लगाएंगे। हाँ, इतना है, अगर कुछ लोग का रह गया जिसका ट्रांसफ़र नहीं हुआ ऐसा, उसका सोसाइटी बनने के बाद इंशाल्लाह 10 दिन के अंदर मैं ज़बान देता हूँ, या सोसाइटी मेरी जीत के आवे, हम लोग की जीत के आवे, या कोई और जीत के आवे, जो भी अगला इलेक्शन इंशाल्लाह हम लोग कराएंगे जल्द से जल्द, 2-3, 5, 4-5 महीने के अंदर, वो जो बॉडी जीत के आएगी, मेरा उसको पूरा सपोर्ट रहेगा। और जो बच जाएंगे लोग, उनका बोनाफाइड इंशाल्लाह मैं 10 से 15 दिन में करा के दूंगा, ये मेरा वादा है।
मुन्ना जी ने जिस तरीके से बहुत बेहतरीन बात बोली है कि इसकी मेन जो जड़ है वो बोनाफाइड है, बोनाफाइड नहीं रहा तो वजूद नहीं है। तो आइए आगे और इंटरव्यू लेंगे और इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ है गौस, मोहम्मद गौस। आइए पूछ तरह से ये सोसाइटी के इशू चल रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर यहाँ पे जिस तरह से सोसाइटी डिसॉल्व हुई है, सोसाइटी डिसॉल्व होने का मेन कारण क्या था? और जिस तरह से मुन्ना भाई ने बताया, आपने बहुत मेहनत की है, तो आपको कहाँ-कहाँ प्रॉब्लम आया है और क्या होना चाहिए जिस तरीके से एक अच्छी सोसाइटी आ सकती है, वापस से बन सकती है? देखो, जो आपका सवाल था, मैटर ये है कि कानून और कायदा हर आदमी के पास होना चाहिए। क्योंकि हम जब भी सोसाइटी के ऑफिस में गए तो हमको बोला कि आप माड़ा जाइए, ठीक है। तो कानून और कायदे के हिसाब में जो लोग एलिजिबल नहीं थे वो लोग डिस्क्वालीफाई हो चुके। और हमारा बोलना ऐसा है कि भाई जो हमारा फ्यूचर ख़राब करेगा, ये नहीं कोई आने वाली भी अगर सोसाइटी होगी जो हमारा फ्यूचर ख़राब करेगा उनको हम काम करने देने वाले हैं नहीं। डिपेंड हमारा मैटर ये है कि आप 10 साल से सोसाइटी के अंदर थे, 10 साल से आपने डिस्पैच लेटर नहीं लिया, बोनाफाइड नहीं बनाया, कुछ नहीं काम किया। अब इंशाल्लाह जो भी काम होगा वो लोगों को खुली किताब की तरह सबको बता के होगा, दिखा के होगा। जो चीज़ यहाँ होगी वो चीज़ माड़ा में होगी इंशाल्लाह। और हमारी जैसे मुन्ना भाई ने बताया कि जो जब तक बोनाफाइड लोग नॉन बोनाफाइड जो है बोनाफाइड नहीं बनेंगे तब तक इंशाल्लाह हम आगे काम भी होने नहीं देंगे। देखो यहाँ के जो नागरिक है वो लोगों को काम चाहिए, वो भी ईमानदारी वाला। जिस तरह से आप लोग ने ऑपोजिशन में रह के काम किए हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ में आ गई है कि लोग साफ चेहरा, साफ सुथरा चेहरा ही चाहते हैं। अगर आप लोग की टीम, आप लोग का ग्रुप अगर जीत के आता है तो आप लोगों की क्या योजनाएं रहेंगी और लोगों के हित में क्या काम करेंगे? देखो, हमारी योजना ऑलरेडी हम लोग ने मैनिफेस्टो आज भी हमारा वैसी मतलब है और इंशाल्लाह वही मैनिफेस्टो पे हम लोग काम करेंगे। जो कि मैनिफेस्टो आपने भी शायद देखे होंगे, आपकी न्यूज़ पे भी घुमा होगा इलेक्शन के वक्त। आपके हिसाब से सोसाइटी जब भी बिल्डर अपॉइंट करती है तो उन लोगों को गुड लक क्या मिलता होगा? तो सोसाइटी बताएगी भाई, हम क्यों बताएंगे। अच्छा, और आप लोग अगर आएंगे तो इस बात की गारंटी रहेंगी कि पूरी पब्लिक को ईमानदारी से वो लोगों का हक, वो लोगों की दिवाली की मिठाई, वो सब मिलेंगी? हमारे आने नहीं आने से कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि जो आदमी काम करेगा उसका काम लोगों को दिखेगा और वो चीज़ हमने प्रूव कर चुके। बिल्डर अपॉइंट होने से पहले हमने बिल्डर से पैसा भी बढ़ा के लिया और एरिया भी बढ़ा के लिया। कितना पैसा बढ़ा? 10 लाख रुपए, 10,40,000 हमने बढ़ा के लिए थे और रेंट भी बढ़ा के लिए। नहीं बनने की पेन फेंक दिया, ऐसी बात हो रही थी। हाँ, सोसाइटी ये बोल रही थी कि पेन फेंक तोड़ दिया है उसने, कि बिल्डर एक भी रुपया बढ़ाएगा ही नहीं और उसने पेन तोड़ दिया है, कलम तोड़ दिया है। लेकिन 4 घंटा 2 बार मीटिंग ली है उनकी, वो जो ओबराय होटल है वहाँ पे जाके, तो उसने 10,40,000 रुपए हमको बढ़ा के दिया था पर नहीं, देखो ऐसा है, ये मैं माफ करना थोड़ी बात, नहीं नहीं, ये बात, ये जो सोसाइटी ये बोल रही थी 1 रुपया नहीं बढ़ेगा। जब एक घर का 10,40,000 बढ़ा, भाड़ा और ये मिलके बढ़ा, तो जोड़ लो आप, 300 आदमी का कितना बढ़ता है। मैं क्यों बोलूं इतना पैसा उतना पैसा? 300 घर का है, 300 घर का पैसा 10 लाख के ऊपर है, समझ जाओ। कितना होगा? हम लोग ने एक मेंबर के ऊपर वहां पर बिल्डर से जाके हम लोग ने 2 मीटिंग करे। 2 मीटिंग के अंदर उसको हम लोग ने यहाँ पर बुला लिए बिल्डर को। इन लोग ने 5-6 टाइम 10 टाइम जाके मीटिंग करे। इन लोग एक भी टाइम नहीं लेकर आए। हम लोग 2 टाइम गए। हम लोग बिल्डर को इधर के हिसाब से आप लोग अपोजिशन में रह के पैसा बढ़ाए, चाहते तो सोसाइटी वाले भी पैसे बढ़ा सकते थे, लेकिन वो नहीं बढ़ाए, तो कहीं ना कहीं उनका जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा, ऐसा कुछ? सोसाइटी वाले ने 10-12 साल जो चलाई सोसाइटी ने, वो गुंडा राज के हिसाब से ही चलाई। वो जो भी पैसा आता था वो लोग आपस के अंदर बांटते थे। जो भी पैसा आता था XYZ, यहाँ पर है ना, पब्लिक को मालूम नहीं पड़ता था कि इतना पैसा आएला, इतना पैसा आएला, कुछ भी सब सोसाइटी के अंदर ही देखो, होता जैसा आपने सवाल किया कि सोसाइटी का क्या था क्या नहीं था, न्यूज़ के अंदर सारी चीज़ें हाईलाइट करने वाले हम ही लोग थे। पूरे भारत नगर का इतिहास है कि कभी कोई बिल्डर की मीटिंग वगैरह हाईलाइट नहीं हुई थी। हमारा एम मिशन क्या है मालूम क्या? हमारा एम मिशन ये है कि भाई जो हमारा घर हमारे माँ बाप ने मेहनत करके हमको दिए हैं विरासत के तौर पे, वो घर को सिर्फ हम अब बचा सकते हैं। दोबारा हम कोई घर अभी आज की तारीख में बीकेसी के अंदर खरीद नहीं सकते। हाँ, अल्लाह ने जिनको दिया होगा वो खरीद सकता है। अगर अल्लाह हमको भी नवाजेगा तो हम भी खरीदेंगे। हमको उसको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। आज हमने भी शादी कर ली। जब हम स्कूल और कॉलेज जाते थे तब से हम सुनते आ रहे बिल्डर आएगा, डेवलपमेंट होगा और ये होगा वो होगा। लेकिन आज अल्लाह ने हमको भी वारिसदार दे चुका है। तो आज हमको उनकी फिक्र सताती है कि भाई इनका क्या होगा, क्योंकि हमारे पास एक ही घर है। तीसरी एक चीज़ ये कि आज भी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर हम 10 लोग बैठे हैं तो आपको बुला के सारे लोगों को ये बताना है
कि भाई हमारी जो लड़ाई है वो कोई मुद्दे की, बिल्डर की और सोसाइटी की और कोई चीज़ की लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई जो असल है वो हमारे पेपर वर्क की और माड़ा से और बिल्डर से किस तरीके का होना चाहिए ताकि हमको घर मिले और हमको हमारा अच्छा फ्यूचर मिले। सवाल मैं खास करके पूछना चाहता हूँ यहाँ के आवाम के हित में कि धोखा 1 रुपए का हो या 1 लाख रुपए का हो, धोखा धोखा ही होता है। जो आवाम का चेहरा दिखा के अमाउंट आ रहा, आपस में बढ़ जा रहा, जिस तरह से रियाज जी ने बताया है, तो उस बारे में आगे के लिए क्या पकड़ रहेंगी और ये जो अभी तक बटा हुआ है उसका कौन हिसाब देगा? वो हिसाब किताब लेने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन सर आ चुके हैं माड़ा से। वो सारा ऑडिट रिपोर्ट क्या आया, क्या गया, कहाँ चाय पिए, कहाँ क्या हुआ मसला, सारे मसला का हिसाब लेने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन सब बैठे हैं। पूरे प्लॉट नंबर 1 to 4 के लोगों से ये अपील है कि आप लोग है ना, ये मत देखो कि भाई ये मुन्ना भाई की टीम और सोसाइटी की टीम ऐसा वैसा। आप सच्चाई जानो कि हमारी लड़ाई किस बात की है। हमारी लड़ाई जो है वो असल में कि हमारा आज क्या होता है, मीटिंग के अंदर हमको सुनाई कुछ और देता है, फिर उसके बाद में पेपर में दिखाई कुछ और दिखता है और माड़ा में जब हम जाते हैं वो पेपर देखने के लिए तो उस पर लिखा कुछ और होता है। तो हमारी लड़ाई इस बात की है कि आप जो बोल रहे हो और जो लिख रहे हो मीटिंग के अंदर वही चीज़ डिपार्टमेंट के अंदर भी हो, तब जाके हमको कुछ अच्छा फ्यूचर मिलेगा। अपोजिशन ने पानी पी है और सोसाइटी ने मलाई खाई है। अब ये मलाई जो खाई है उसका हिसाब सोसाइटी को देना है, क्योंकि ये 10-15 साल पुराना हिसाब किताब है और यहाँ के लोगों को, यहाँ के नागरिकों को जिस तरीके का धोखा हुआ है उस बारे में खुलासा करना और आगे कौन सी सोसाइटी और कैसे मेंबर होना चाहिए यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता डिसाइड करेगी। अभी हम लोग जो सवाल करेंगे याकूब सैयद से, याकूब सैयद का इस बारे में क्या बोलना है और ये यहाँ की तकलीफ, यहाँ पे जो जिस किस्म का स्कैम हुआ या सोसाइटी डिसॉल्व हुई या बोनोफाइड नहीं हुआ या यहाँ के लोगों को क्या तकलीफ हुई भागम दौड़ी महाड़ा में करने के, उस बारे में जानकारी लेंगे याकूब सैयद से। बोलिए याकूब सैयद जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, आप क्या बोलना चाहें? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप जैसे लोग जो है, हम जैसे बेकसूर लोगों की आवाज़ उठाते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को पता चलता है कि हमारे साथ में जुल्म क्या हुआ है। ठीक है, आपका न्यूज़ चैनल जो है वो दुनिया को जागरूक करता है कि आपके चैनल से लोगों को फ़ायदा क्या हुआ है। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह 1 to 4 के अंदर मेरा भी घर है, प्लॉट नंबर 1 रूम नंबर 29 मेरा घर नंबर है। मैं घर वाला होके भी बेघर हूँ। वजह? इसकी वजह ये है कि जब मुझे ज़्यादा जानकारी तो नहीं है इसकी, लेकिन जो मुझे जानकारी जब बाद में मालूम पड़ी कि मैं बोनाफाइड मेंबर नहीं हूँ, तो बोनाफाइड मेंबर नहीं हूँ इसका मतलब मैं घर वाला ही नहीं हूँ। यानी कि बिल्डर जब आता है, जब मीटिंगें सोसाइटी की होती है, तो बोनाफाइड वालों को बुलाती है, हमको तो कोई बुलाता ही नहीं है। तो हम कहाँ हैं? तो क्या हम एसआरए में हैं, क्या झोपड़पट्टी में, हम किस जगह हम लोग? तो आपकी भी जिम्मेदारी है ना माड़ा में जाके पूछना या सोसाइटी में जाके, आप किससे कंसल्ट करें इस बात के लिए? इस वजह से हम लोग सोसाइटी में गए थे, सोसाइटी वालों से बात किए। हमारे जो मुन्ना भाई, हमारे जो बॉस है, हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि इन्होंने हमें बहुत सी चीज़ें सिखाई। हमें जो नहीं मालूम था उन्होंने हमें एक बच्चे के जैसा समझाया और बताया कि कैसे क्या करना चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए, अपने घर कैसे बचाना चाहिए। तो ये मुन्ना भाई का हमारे पे बहुत बड़ा एहसान है। हम लोग सोसाइटी के पास गए थे, हम लोगों ने 22 फाइल रेडी की, 20 से 22 फाइल। और सोसाइटी वालों के पास जब हम गए, हमने कहा कि आप लोग अभी इस वक्त पद अधिकारी हो, आप सोसाइटी में हो, तो आप चाहो तो हमारे बोनाफाइड बन सकते हैं, क्योंकि हमने माड़ा में इंक्वायरी निकाली तो माड़ा वाले ने बोला कि सोसाइटी वाले चाहे तो आप बोनाफाइड बन सकते हो। ठीक है, हम सोसाइटी वाले के पास गए, सोसाइटी वाले लोगों ने गलत स्टैम्प लगाए, गलत स्टैम्प लगाने के बाद में गलत सिग्नेचर किए। हम माड़ा पहुँचे, जब हम माड़ा पहुँचे तो उस टाइम तक सोसाइटी का टाइम भी बर्खास्त हो गया था, टाइम भी ख़त्म हो गया था। उसके बाद ऐसा हुआ कि सोसाइटी का एक मेंबर हमें मिलता है माड़ा के अंदर। हम उनको बोलते हैं कि भाई हम लोग इतनी तकलीफ़ उठा रहे हैं, आप लोगों के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, पैसा खर्चा कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारी कुत्तों की ऐसी हालत। क्या हमारे घर नहीं? क्या हम आप लोगों के सामने इंसान नहीं? कि हमारे घरों की इज्जत नहीं? कि हम ऐसा तो नहीं है कि घर होके भी बेघर हो गए? सोसाइटी डिसॉल्व होने से आपको किस तरीके की खुशी है या किस तरीके का दुख है? देखिए, सोसाइटी जो डिसॉल्व हुई है ना, तो मुझे खुशी इस बात की है कि 279 लोग जो है बोनाफाइड बनेंगे। ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी खुशी की बात है, ना कि मैं अकेला सोसाइटी मेंबर बनूंगा, बोनाफाइड मेंबर बनूंगा ना, ये हमारी टीम। मुन्ना भाई ने जो मेहनत किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो मेहनत रंग लाई है। अभी जब आचार संहिता जो बोलते हैं, तो आचार संहिता लगने के बाद जब माड़ा का ऑफिसर आके यहाँ पे बैठेगा, तो मुन्ना भाई के ज़रिए लोग अपना काम करवा के लेंगे और एक नेक इंसान का साथ देंगे। वो इसलिए देंगे कि मुन्ना भाई ने ही मेहनत किए हैं।
तो मुन्ना भाई के पास जब पेपर आएंगे तो सब बोनाफाइड बनेंगे, क्योंकि हम सोसाइटी वालों के पास नहीं जा सकते। अगर सोसाइटी वालों के पास जाएंगे तो सोसाइटी वालों को चाहिए था कि जब वो 1 साल उनको टाइम मिला तो बोनाफाइड बना लेते, खुद बनाते, माड़ा के जरिए बनाते, बिल्डर से बना के कहीं ना कहीं से बन सकते थे, लेकिन उनकी नीयत ही जिस तरीके से सोसाइटी को भी कुछ ऑफर रहता है, आप लोग अपोजिशन में है, आगे जाके आप लोग भी सोसाइटी में आएंगे, आप लोगों को भी ऑफर रहेगा, तो कहीं ना कहीं ये लोगों के हित में गलत ही हो रहा है ना। तो आगे आप लोगों की क्या योजना रहेंगी जब बिल्डर की तरफ से कोई ऑफर आएगा? ऑफर लोगों को बांट दिए। 10 लाख रुपए एक घर के हिसाब से 300 घर का कितना होता है आपको मालूम है? 30 करोड़ रुपए होता है। तो ये पैसा जो खाने का होता है ये हमने लोगों को बांट चुके हैं। हमारे पास अब कुछ भी नहीं है सिवाय आपकी दुआओं के। कहीं ना कहीं कोई बांटने वाला है और कोई जमा करने वाला है। हमारे साथ है फैजल खान, जो यहाँ की कुछ तकलीफें आम लोगों के सामने बताना चाहेंगे। बोलिए फैजल जी। मैं सबसे पहले तो जो हमारी आवाम है 1 to 4 की, उनको बहुत एक खुशखबरी देता हूँ कि आज जो ये आपके सामने एक अच्छा वक्त आने वाला है, एक इलेक्शन आने वाला है, उसमें आपने जो पिछली बार गलती करे गलती ना दोहराए और एक ऐसी टीम को चुन के लेके आए जो आपको बोनाफाइड बनाए और जो आपका हक है वो आपको मिले। क्योंकि जो सोसाइटी इससे पहले थी उन लोगों ने 10 साल में आपको बोनाफाइड नहीं बना पाए। भाई ये बहुत बड़ा इशू है, इसको समझो। आप आपका घर होने के बावजूद आप अगर यहाँ पे आप वोट नहीं डाल पा रहे हो तो कल आपको यहाँ पे घर मिलेगा, इसकी क्या बात की गारंटी है? तो भाई इसलिए आपको एक वापस से मौका मिला है, उस मौके का इस्तेमाल करो और अच्छी सोसाइटी चुन के लेके आओ। इंशाअल्लाह हमारी टीम जो इन लोगों ने 10 साल में नहीं करे ना, हम 1 महीने में करके बताएंगे इंशाअल्लाह। से यहाँ की जो टीम रात दिन मेहनत करी है, जो नौजवान लोगों ने जो एक्टिविटी बताई है, आइए उनसे पूछेंगे कि वो इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहिद अंसारी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सोसाइटी वालों ने जो 10 साल किए अब वो दौर ख़त्म हो चुका है और वो जो करना चाहते हैं वो हम करने देंगे नहीं। और पहली बात ये है, जो आरोप वो हमारे पे लगा रहे, वो आरोप के हिसाब से हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट के हिसाब से हम उनको चैलेंज देते कि वो कहीं पे भी बुलाए और हमारे से डिबेट कर ले और लोगों के सामने फैसला कर ले। जो भी ये लोग गलत और हमारे इसमें फैलाते हैं। आप सीधा सीधा सोसाइटी को चैलेंज कर रहे हैं। हाँ, सोसाइटी को चैलेंज कर रहे हैं और सोसाइटी के जितने भी लोग हैं सबको चैलेंज कर रहे हैं। आप क्या बोलना चाहते हैं बोनाफाइड के बारे में? बोनाफाइड का तो यही मैटर है। जब बोनाफाइड हुआ नहीं तो हमने वोट भी नहीं डाल पाए हम। और या ऐसे 130 लोग हैं जो अपने घर में बैठे हुए, उन्होंने वोट डाले नहीं है, तो उनके भी दिल दुखे होंगे। साहिल जी है, साहिल जी से पूछेंगे कि जिस तरह से रात दिन ये भागम दौड़ी करे हैं, तो क्या इनको तकलीफ हुई और क्या बोलना चाहेंगे सोसाइटी के लिए? अस्सलाम वालेकुम, साहिल शेख मेरा नाम है। पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा सोसाइटी के लोगों को और सोसाइटी के जो साथ में जो उनके चमचे हैं, उनको ये बोलना चाहूँगा कि जो तुम आरोप लगा रहे हो हमारे ऊपर कि ऐसा रहेगा काम करेंगे, ऐसा रहेगा काम करेंगे, आपने जो 10 साल में काम किया है और हमने जो 10 साल में काम किया है, 1 to 1 आके बैठिए, आपके 12 लोग, हम हमारे 6 लोग और मीडिया टीम रहेगी और कोई नहीं रहेगा। डिबेट करके देख लीजिए कौन कितना किया है, कौन कितना नहीं किया है। हमारी जो सोसाइटी है वो 335 में ओबराय बिल्डर के साथ बिल्डर को अपॉइंटमेंट कर चुकी है। आप नौजवान लोगों को जिस तरह से आपने मेहनत की है, आप यहाँ के नागरिकों को क्या मैसेज देंगे? मैं यहाँ के नागरिकों को ये मैसेज दूंगा कि मैं आज हूँ 24 साल का। जैसा मैं भागदौड़ करके जो ये सोसाइटी के लिए, अपने घर के लिए जो काम किया, वो आप लोग भी मोहल्ले के बाहर आइए और आप लोग भी मिलकर काम करिए, जो सही रहेगा उनका साथ दीजिए। ये सोसाइटी एक्स सोसाइटी हो चुकी है। ये अभी किधर भी इनकी साइन करने की मान्यता नहीं है। ये जो कह रहे हैं ना कि अभी हम लोगों को बोनाफाइड करके देंगे, ये इसलिए बोल रहे हैं कि ये लोग अभी डिसॉल्व हो चुके हैं। अब ये दिखा रहे हैं कि हम 8 महीने बाद कि हम लोगों को काम करके दिखाएंगे। मतलब इनका सब हक छीने गए हैं। सब इनका हक छीने गया है। इनके पास कोई भी हक नहीं है, कोई सिग्नेचर नहीं कर सकता, कोई किधर कुछ नहीं कर सकता। क्या बोलेंगे? मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हमारे मोहल्ले में जो भी आएगा, इंशाल्लाह हम लोग मेहनत करेंगे, हम सब साथ में एक मिलके मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह यूथ के साथ में और सब बुजुर्गों के साथ में अच्छी मेहनत करेंगे और ईमानदारी से मेहनत करेंगे इंशाल्लाह, और हम हमारा घर बचाएंगे इंशाल्लाह। जैसे ये यूथ की बात है, साहिल ने बोला कि यूथ के बारे में, कि आज हम लोग यूथ के बारे में जो सोच रहे कि हम जब हमारा घर बचाने के लिए आ सकते, तो हर घर में आज की यूथ पैदा, आप भी अपने हक के लिए बाहर आइए और हम लोग के साथ जुड़िए और देखिए कि हम क्या करने वाले और क्या कर सकते। और जिस तरह ये सोसाइटी को उन्होंने मार के भगा चुके अभी फिलहाल के लिए, तो अब हम देखना कि ये जैसा मुन्ना चाचा ने जो बोले थे अभी कि हमने जो काम करे, ये करे, वो करे, ये तो सभी लोगों को मालूम ही है कि हमने क्या काम करे, क्या काम नहीं करे।
आज ये गौस भाई, शाहिद भाई, जावेद भाई, साहिल या मैं, हम लोग ये यूथ है, तो जितने भी आवाम में 279 के जो 279 घर है उसके अंदर सभी यूथ है, तो सब एक बार हम लोग के साथ आके जुड़िए, इंशाल्लाह फिर मिलके सब लोग काम। मुन्ना जी क्या बोलना चाहेंगे? देखो सब लोग, बच्चे लोग भी बैठे और समझदार बड़े लोग भी बैठे हैं, सारी बातें हम लोग ने बता दी है, बहुत जो बता सकते थे इतने कम टाइम में, लेकिन मैं अपनी ये फाइनल चीज़ जो है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ रह गए थे मेरे से। सबसे पहले आपको ये बात मैं क्लियर कर दूँ, आज सोसाइटी हमारी यहाँ कोई भी नहीं है। आज सोसाइटी जो है वो 279 घर वाले हैं, जिसमें बोनाफाइड है 160 लोग वो लीगल है और 130 लोग वो इलीगल है। तो हमको ये 130 को लीगल करना है, तो टोटल 279 को बोलते हैं सोसाइटी। क्या बोलते हैं? पहले आप ये दिमाग से निकाल दो, सोसाइटी मुन्ना भाई है, सोसाइटी या फलाना है या फलाना धमाका है। सोसाइटी जो है वो 279 लोग हैं। हाँ, जो चुन के आते हैं उनको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव मेंबर्स। क्या बोलते हैं? वो आप लोग चुनते हो, मतलब आप लोग वोट देते हो हमारे लिए, आप काम, उनको एग्जीक्यूटिव मेंबर बोलते हैं। और आज की डेट में हमारे प्लॉट में सिर्फ 279 मेंबर्स है, और जो एग्जीक्यूटिव मेंबर है वो डिसॉल्व हो चुके हैं। अब जितने लोग बाकी है बोनाफाइड होने के, वो बोनाफाइड हो जाएंगे, और बोनाफाइड होने के बाद जो इलेक्शन आएगा, क्योंकि बिल्डर बोनाफाइड होने के बाद जो इलेक्शन आएगा, वो इलेक्शन में जितने बोनाफाइड हो पाएंगे 279 में 200 या 220 या किसका कुछ रह गया ऐसा, तो उतने लोग वोट डालेंगे इंशाल्लाह। और एक लीगल बॉडी आएगी जिसके 3 बच्चे नहीं होंगे, या मतलब जो सब जो कानून से बैठते हैं ऐसे लोग को हम करने देंगे। बाकी जो 3 बच्चे वाले क्या, उनको मना करेंगे, मैं अभी हाथ जोड़ता हूँ आपके, अभी इस बार आप मत खड़े रहो, ताकि फिर 1 साल ना खराब हो हमारा। इस बात पे बहुत लोग बार बार मेरे सुनने में कान में आ रही है बात कि SRA। मैं अल्लाह की कसम खा के बोलता हूँ, जब तक ये फाइल मेरे हाथ में है, यहाँ पे कोई SRA नहीं होने वाला। और अगर किसी ने SRA करने की कोशिश किया तो उसको मुन्ना के सामने आना पड़ेगा। जिस तरह 4 बिल्डर भागे हैं, और पता नहीं कितने भागेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी किसी को अपॉइंट कर चुके हैं, और हम जो अपॉइंट किए हैं उसमें उसने हमारे से इतनी मोटी फाइल दिया हुआ है। आज हम एक पेपर, एक साइन लोग कर देते हैं और लोग परेशान हो जाते हैं। तो ये तो हमारे पास पूरा डॉक्यूमेंट है उसके। तो ये जब तक हम इसको मीटिंग लेके नहीं बाहर भगाएंगे, ये नहीं भागेगा एकदम। आप लिख लो ये चीज़, जब तक जिस तरह हमने उसको अपॉइंट करने के लिए कुल्ला में मीटिंग लेके उसको अपॉइंट किए थे, उसी तरह हमको मीटिंग लेके उससे लेटर लेना पड़ेगा, भाई आप यहाँ से जाओ। लेकिन हम उसको नहीं जाने देंगे, भले थोड़ा 2-3 महीना जाएगा, और एक अच्छी बॉडी चुनेंगे। वो आया भी था मोहल्ले में 2 दिन पहले, मोहल्ले में मालिक साहब आए थे, उन्होंने बोला है कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं आपका काम करने आया हूँ, मैं आपका काम करूँगा, लेकिन आप 279 की ये जिम्मेदारी है कि आप अच्छी सोसाइटी चुन के दो, जो लीगल हो, जिसके 3 बच्चे नहीं हो, और वो कोई भी मुन्ना जैसा या कोई मेरे जैसे 10 लोग आके भी उनको नहीं हटा पाए। जब तक आप लीगल काम नहीं करोगे, ऐसे बार बार 10 मुन्ना पैदा होंगे आपको परेशान करने के लिए। जिस तरीके से मुन्ना जी ने बताए यहाँ के काम के बारे में, यहाँ की तकलीफ के बारे में, तो न्यू भारत नगर हाउसिंग सोसाइटी जो डिसॉल्व हो गई, जो एक्स सोसाइटी, हमारी रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया की टीम इससे पहले भी जहाँ पे कुरला में प्रोग्राम था और दादर में प्रोग्राम था, तो यहाँ पे रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया की टीम भी रही है और आगे भी रहेंगी, आगे भी पूछताछ करेंगी। जो एक्स सोसाइटी के मेंबर है वो लोगों से जाके कि आगे बोनाफाइड बनाने की क्या इनकी मजबूरी थी, कि क्यों नहीं बनाया गया, और इतना जो साल भर का नुकसान हुआ है उसकी कौन जिम्मेदारी है, और जो आवाम का नुकसान हुआ है, आवाम का जो टाइम खपा है, ये लोगों को जो भागम दौड़ी करना पड़ा है, इस बारे में जानकारी लेंगे। चैनल की नज़र बनी रहेंगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।